जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये क्लास 12th के परकशन इंस्ट्रूमेंट तबला का सिलेबस है। इसमें टोटल 100 मार्क्स होते हैं, ये यहाँ पे है, जिसमें 30 थ्योरी और 70 प्रैक्टिकल के होते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसकी यूनिट, क्वेश्चन और एग्ज़ाम में पूछने वाले क्वेश्चंस की। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट नंबर 1 के नंबर 1.1 की। इसमें 4 डेफिनेशन यानी परिभाषाएं पूछी गई हैं, जो उठान, पेशकार, चक्रधार और बाँट है। अब इसमें ध्यान ये देना है कि एग्ज़ाम में इनमें से 2 या 3 डेफिनेशन ही आती हैं, तो मैं स्टूडेंट से ये कहना चाहूँगा कि वो इसे बहुत ध्यान से पढ़ें और जहाँ तक हो सके क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नंबर 1.2 की, जिसमें कंपैरेटिव स्टडी यानी 2 तालों के बीच तुलना करना है। इनकी मात्राएं तो एक जैसी ही हैं, पर इनके प्रयोग विधि में एवं बोलों में अंतर है। इनमें कुछ तबले पर और कुछ पखावज पर भी बजाई जाती हैं। यहाँ भी आप लोगों को सिर्फ इनके अंतर को समझने की ज़रूरत है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट 2 के क्वेश्चन नंबर 2.1 की, क्लासिफिकेशन ऑफ लयकारी यानी अलग अलग लयकारियों की बात करते हैं। ये भी एक ज़रूरी क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आता ही आता है। इसमें आपको आपके क्लास कोर्स की ताल को अलग अलग लयकारी में लिखना आना चाहिए। इसकी एक और ख़ास बात है कि अगर आप ताल की लयकारी सही लिखते हैं, इसमें अगर कोई कमी नहीं रहती, तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं। मतलब इसमें जैसे अदर चीज़ों में होता है, अदर क्वेश्चंस में होता है कि राइटिंग पे या इस पे नंबर कटता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसलिए आपको इसे बहुत ध्यान से समझना होगा, इस पर बहुत फोकस करना होगा आपको, कि ये अच्छे नंबर आपको दिला सकता है। खैर, अब आगे चलते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.2 की, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ घराना ऑफ तबला और पखावज। यानी इसमें आपको तबला के या पखावज के घरानों की बात करनी, तो यहाँ चूँकि हम तबले की बात करें तो तबले की ही बात करेंगे। इसमें आपको तबले के 6 घरानों के बारे में पढ़ना होगा कि घराने कैसे बने, किसने बनाए और घराने की विशेषता क्या है। तो ये आप लोगों का एक लंबा क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में लिखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, तो इसको भी आपको ध्यान देना होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट 3 के नंबर 3.1 की, हिस्ट्री ऑफ तबला और पखावज। यानी तबला या पखावज का इतिहास। इसे मतलब है कि तबले के जन्म से लेकर उसके विकास के बारे में ये आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। ये भी एक लंबा ही क्वेश्चन है, पर आप लोग इसे कहानी की तरह याद भी कर सकते हैं, और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी ज़्यादातर आता ही है, तो मुझे लगता है ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट नंबर 3.2 की, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मेडिवल एंड मॉडर्न पीरियड ऑफ हिंदुस्तानी म्यूज़िक, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ परकशन इंस्ट्रूमेंट। मतलब मध्यकालीन और आधुनिक संगीत का संक्षिप्त इतिहास, विशेष रूप से परकशन इंस्ट्रूमेंट यानी अवनद वाद्यों में। यहाँ अवनद वाद्य से मतलब है चमड़े वाला वाद्य। नेक्स्ट अब हम आगे चलते हैं यूनिट 4 की तरफ। इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4.1, यानी बायोग्राफी ऑफ पंडित किशन महाराज, उस्ताद करामतुल्लाह खान एंड उस्ताद जाकिर हुसैन। इसमें आपको पंडित किशन महाराज, उस्ताद करामतुल्लाह खान और उस्ताद जाकिर हुसैन, इन लोगों के जीवन परिचय यानी
उनके जीवन के बारे में पढ़ना होगा। एग्ज़ाम में इन तीनों लोगों में से कोई एक ही क्वेश्चन आता है, पर फिर भी आपको तीनों का नॉलेज तो होना ही चाहिए ताकि आप किसी एक के बारे में लिख सकें। वैसे ही सेम आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4.2 में भी राजा छत्रपति सिंह, गुरु पुरुषोत्तम दास और पंडित पागल दास जी के जीवन के बारे में भी पढ़ना होगा। एग्ज़ाम टाइम में इनमें से भी एक आता है, तो इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, इनके बारे में जानना होगा कि ये क्या क्या इन्होंने कॉन्सर्ट बजाया है, क्या इनका जन्म है, क्या मृत्यु, मतलब पूरा इनका डिटेल आपको जानना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं यूनिट 5 जो कि लास्ट यूनिट है। इसके क्वेश्चन नंबर 5.1 में राइटिंग नोटेशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड ताल एंड कॉम्पोजिशन, यानी आपको सिलेबस में जो भी निर्धारित ताल है उनके बंदिशों यानी कॉम्पोजिशंस को, उनके लिखने की विधि, मतलब उनके जो नोटेशन हैं उनको आपको लिखना आना चाहिए। जैसे आपको प्रैक्टिकल में जो भी बताया जाएगा वो आप लोग याद तो कर लेंगे, पर उसको आपको लिखना भी आना चाहिए। आप उसको परफेक्ट नोटेशन के साथ ताली खाली दिखाते हुए उसको आप लिख भी सकें। तो ये ज़रूरी एक क्वेश्चन है और ये भी आपके एग्ज़ाम में आता ही आता है, तो इसका भी ध्यान रखें आप लोग। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा 5.2, इसमें आपको दिए हुए तालों के ठेके और कॉम्पोजिशन को अपना पहचानना आना चाहिए। यानी जैसे ताल का आधा भाग लिख दिया, बाकी का आधा भाग आपको पहचान कर लिखना होगा। तो ये भी आपको मतलब उस तालों का नॉलेज होना चाहिए ताकि आप उनको पहचान सकें। तो इसमें मेनली आपको पहचानने के थ्रू ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अब ये हो गई आपके सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी, ताकि आप लोग पूछे गए क्वेश्चंस को बेहतर समझ सकें। और अंत में मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग इन क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करें, ना कि रटने की, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में और भी बेहतर तरीके से लिख सकें और अच्छे नंबर ला सकें। इसलिए मैं आपको क्वेश्चंस के टॉपिक वाइज वीडियो आगे देता रहूँगा, ताकि आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकें और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर भी पा सकें। थैंक यू। टॉप तबला स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी से निवेदन है, कृपया इस वीडियो को लाइक करें एवं तबला सीखने वाले विद्यार्थियों को शेयर जरूर करें। साथ ही साथ टॉप तबला स्टडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर ले। धन्यवाद।